नमस्कार, मैं हूं सुमित शोराना। आप देख रहे हैं संसार क्रांति। फिलहाल भिवानी के अंदर मौजूद हूं और आपने एक डायलॉग सुना होगा, नमस्कार मैं हूं आपका अपना रवि आज़ाद। फिलहाल वही रवि आज़ाद अपने साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कैमरा मैन को पर चारों तरफ में घुमा के दिखा दे। भिवानी के अंदर जो है युवा अग्निपथ योजना के विरोध में किस प्रकार से इकट्ठे हुए हैं और डीसी साहब को ज्ञापन देने पहुंचे थे। फिलहाल हमारे साथ रवि आज़ाद, किसान नेता रवि आज़ाद जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को राम राम जी। किस प्रकार की रणनीति बनाई गई सर? आज आप वहाँ से चले हैं, पैदल चले, क्या कुछ प्रोग्राम? देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पे पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन हुए और सैकड़ों हजारों की संख्या में नौजवानों ने, किसानों ने, माताओं बहनों ने, किसान नेताओं ने भाग लिया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। और मांग हमारी स्पष्ट है कि सरकार इस अग्निपथ योजना को वापस ले ले, पुरानी भर्ती जो प्रक्रिया उसको बहाल करे, जिनको ज्वाइनिंग देनी है, जिनका रिजल्ट आउट करना है, जिनके टेस्ट लेने हैं वो ले, और जिन साथियों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करके जेलों में बंद करा है उनकी रिहाई हो, मुकदमे दर्ज हो। आज से आंदोलन का पहला चरण शुरू हुआ है। अब 3 जुलाई को आंदोलन का दूसरा चरण घोषित होगा और हम, क्योंकि युवा साथियों का आंदोलन है, वही नेतृत्व करेंगे। हाथों में तिरंगा लेकर के निकले। किसान आंदोलन के बाद अब नौजवान आंदोलन चलेगा और हम कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगे। जहां युवा साथियों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। सरकार इस बात को कान खोल के सुन ले और आपके सभी दर्शकों को एक बड़ी जानकारी भी दे दें। बड़ा खुलासा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं गारंटी देता हूं 4 साल के बाद अग्निवीरों को रोजगार मिलेगा। बड़ा खुलासा, बड़ी जानकारी है। खट्टर साहब तो हवाई बातें कर रहे हैं, हम उनको तथ्यात्मक बात बता रहे और जवाब, हिम्मत है तो वो जवाब दे दें। आप देखिए, उन्होंने कहा 4 साल के बाद गारंटीड नौकरी देंगे। हम कह रहे कि हरियाणा में 2.9 लाख पूर्व सैनिक हैं। 29,354 सैनिकों ने, जिन्होंने 15 साल नौकरी करी, उन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया। केवल 354 को नौकरी दी। 1.82 पूरी 2% से थोड़ा सा ज्यादा। तो खट्टर साहब जवाब दें, जब 15 साल वाले पूर्व सैनिकों का ये हाल है तो 4 साल वालों की तो संख्या भी ज्यादा होगी। और अगर उनके पास नौकरी है, वो कह रहे गारंटी देता हूं, तो अभी दे दो नौकरी। हरियाणा तो बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच चुका है और आप तो 2 साल का टर्म बचा। खट्टर साहब, गारंटी आप 4 साल की दे रहे हो। पिछला तो एक भी आपने वादा पूरा नहीं किया। अगर आप कह रहे कि नौकरी देंगे तो फिर अभी नौकरी दे दो या कानून बना दो विधानसभा में नौकरी देने का। ये एक बड़ा खुलासा। और इससे भी बड़ा खुलासा जो है वो है, हरियाणा का कोटा अब सेना में खत्म हो गया। अब ऑल इंडिया ऑल क्लास फार्मूला लागू हो चुका है भारतीय सेना में, जिसके तहत पहले हमारे हर साल 3500 से लेके 5000 नौजवान भारतीय सेना में जाते थे। 3 साल के आंकड़े 17, 18, 19, 20, ये सारे आंकड़े अगर हम देखें तो 3500 से लेके 5000 तक की संख्या हमारी सेना में होती थी। और अब जान करके खट्टर साहब, हिम्मत है तो जवाब भी दे दें और उनको शर्म भी आनी चाहिए कि वो मुख्यमंत्री हरियाणा के और हरियाणा के हितों पे डाका डालने का काम कर रहे। अब केवल 46,000 जवान अगर सेना में भर्ती होंगे तो 941 बचे। हमारा जो कोटा है वो 2.09 हो गया जनसंख्या के हिसाब से। 941 जाएंगे टोटल और उसमें से लगभग 250 के लगभग 4 साल के बाद परमानेंट रहेंगे। आप देख लीजिए, हरियाणा का कोटा खत्म हुआ है। पूर्व सैनिकों के आंकड़े बता दिए, हरियाणा के कोटे पे बता दिए। तो अब निश्चित तौर पर हम ये मान करके चलते हैं कि खट्टर साहब में हिम्मत है तो हमारे सामने आए, जगह तय कर लें, समय बता दें, तारीख बता दें और वो दें हरियाणा की जनता को जवाब। ये अडानी पथ है, ये अग्निपथ नहीं है। ये सीधी सीधी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ये देश की संपत्ति बेचना चाहते हैं, सेना की संपत्ति बेचना चाहते हैं। तब हम ये बात कह रहे कि भाई अग्निवीर नहीं बनेंगे, बीजेपी की सेना नहीं बनने देंगे, हम बनेंगे क्रांतिवीर और मिलकर के इस योजना के खिलाफ लड़ेंगे। चाहे हमें तोप के आगे खड़ा होना पड़ जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर इस योजना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो कानून बनाया गया है, ये जो योजना लाई गई, ये वापस नहीं होगी। तीनों सेना अध्यक्षों का काम है देश की सेना को मजबूत करना, सुरक्षा को देखना। आज वो प्रवक्ता बनकर के बात कर रहे बीजेपी के। अगर तीनों सेना अध्यक्ष ये बता दें कि ये योजना सरकार लेकर के आई थी या सेना लेकर के आई थी,
सरकार की योजनाओं पर सरकार सफाई पेश करेगी, सेना पेश नहीं करेगी। इस देश में एक संसद है, संसद में चर्चा तक नहीं होती है। संसद क्या तमाशा देखने के लिए? हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, एमपी, सबसे बड़ी पंचायत में हम भेजते हैं। ये अग्निपथ योजना अलोकतांत्रिक है, ये केवल और केवल स्कीम है। चाहे बीजेपी का कोई भी, आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा, हम बीजेपी के दफ्तरों में सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। अरे 4 साल के बाद जो अग्निवीर वापिस आएगा वो किसी गैंग का शार्प शूटर नहीं बनेगा, सेना का खौफ खत्म नहीं होगा, जो सेना की प्राइवेसी है वो लीक नहीं होगी। ये सीधा सीधा 25% के माध्यम से भारत की सेना में आरएसएस के लोगों को लेकर के जाएंगे। और सेना की जो 17.2 लाख हेक्टेयर जो जमीन है, करीब 17 लाख एकड़ जमीन भारतीय सेना के पास इस समय है। पिछले दिनों संसद में कानून भी बना चुके हैं उसके लिए, उस जमीन को भी बेचने की तैयारी है। एक जवान को तैयार होने में 10 साल लगती हैं। आप जो है, भारत की सेना का अपना एक स्वाभिमान है, पूरी दुनिया में हमारा डंका बजता है भारत की सेना का। सेना कभी नहीं हारी, सेना हमारा गौरव है। हम अंतिम सांस तक अपने सेना के गौरव के लिए और नौजवानों के भविष्य के लिए लड़ेंगे। और हाथों में तिरंगा लिया। 3 कानून जब आए थे वो भी किसान पे हमला था, मजदूर पे हमला था, और ये हमला भी किसान और मजदूर के ऊपर है। जान भले ही चली जाए, लेकिन हम किसी भी कीमत पर सरकारों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। जी, ये बताओ, अभी बाहर की जो पब्लिक है वो ये कहने लग रही है कि ये कानून जो हैं ये सही हैं, लेकिन युवा जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, कानून भी तो युवाओं के लिए है। आप बगैर युवाओं की सलाह लिए आप कैसे योजना लागू कर देंगे? आपने जब किसान की बात आई, किसानों से सलाह नहीं ली। जब नौजवान की बात आई, नौजवानों से सलाह नहीं ली। इस देश में राजशाही नहीं है, इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संसद में चर्चा होती है, लोगों के बीच चर्चा होती है। इतनी अच्छी योजना थी, अब तक 3 अमेंडमेंट कर चुके हैं। ये 3 अमेंडमेंट अब तक कर चुके हैं। अगर इतनी अच्छी योजना थी, क्यों करने पड़े 3 संशोधन? खामियों से भरी हुई योजना, जल्दबाजी में लाई गई योजना है। बहुत सारे सवाल हैं। तीनों जो सेना अध्यक्ष हैं वो आरएसएस की पृष्ठभूमि के हैं। एक भी युद्ध नहीं लड़ा उन तीनों सेना अध्यक्षों ने। उनकी हिस्ट्री चेक करवा लो। 30 अप्रैल को एक साथ बदले गए इस योजना को लाने के लिए। जनरल सीडीएस विपिन रावत की मौत हो जाती है, सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर में दुनिया में, जिसका एक भी आज तक हादसा नहीं हुआ। आज तक उनकी मौत की इंक्वायरी कहाँ है? सरकार इस बात का जवाब दे दे। देश के मन में बहुत सारे सवाल हैं। ये सुई से लेकर के जहाज तक पे उद्योगपतियों का कब्जा चाहते हैं। और हम सरकार को ये बात बता दें कि ठेका जो प्रथा है उस पे गुलाम रखे जाते हैं, जवान कभी नहीं रखे जाते। और हमारा जो नौजवान है वो सेना में भर्ती होने के लिए, देश पे जान देने के लिए जाता, वो किसी बीजेपी के दफ्तर में, आरएसएस के दफ्तर में। इनको स्किल्ड लेबर चाहिए, इनकी संस्थानों की सुरक्षा करें भविष्य में। इस योजना के साथ सरकार काम कर रही है। जी, योजना में बदलाव चाहते हैं या फिर बिल्कुल योजना को हटवाना? योजना में कोई बदलाव नहीं चाहते। जैसे 3 कृषि कानून वापिस, उसी प्रकार से अग्निपथ योजना वापिस। इससे कम कुछ बर्दाश्त नहीं है। ये योजना, ये स्कीम जो है, ये सेना को बेचने की स्कीम है। सेना का जो शौर्य है उसको खत्म करने की स्कीम है। रेजिमेंट तोड़ी जाएंगी। और जो ये 10% आरक्षण की बात कर रहे हैं अग्निवीरों की, वो जो जातीय समीकरण हमारे देश में एक जो आरक्षण की व्यवस्था है, ये उसके ऊपर भी इस योजना से बड़ा हमला करने वाले हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, फिलहाल आप देख सकते हैं भाई किस प्रकार जो है ये रवि आज़ाद जो है किसान नेता जो हैं, फिलहाल इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि भाई सरकार की जो नीतियां हैं उनका बारे में बताया और योजना किस प्रकार से सही नहीं है, इस प्रकार को इसके ऊपर भी चर्चा की थी। बात करिए हम बदलाव की, भाई बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल ही योजना को वापस ले, सरकार वापस ले ये चाहते हैं। लेकिन इनका मानना है कि भाई हम योजना में बदलाव नहीं चाहते हैं, हम बिल्कुल ही योजना वापस दिलाना चाहते हैं कि भाई इस योजना को बिल्कुल ख़त्म कराया जाए। बताया जा रहा है कि भाई सरकार इसे, मतलब जैसे कि जो भर्तियाँ हैं इनको प्राइवेट कर रही है, सेना जो है इसको प्राइवेट करने लग रही है। साथ के साथ खबर को इस वीडियो को शेयर कर दें। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है युवाओं ने अभी भी डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए मोर्चा निकाला था। फिलहाल नेहरू पार्क से जो निकले थे और पैदल चलते चलते हैं जो लघु सचिवालय भिवानी के पास पहुँचे इधर, तो इधर ज्ञापन दिया गया। फिलहाल डीसी साहब तो नहीं आए थे, लेकिन कोई अधिकारी आए थे, उन्होंने ज्ञापन लिया था और इनको वापस कर दिया। फिलहाल आप देखते हैं युवा और
किसानों के कुछ मुख्य चेहरे फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। साथ के साथ खबर को इस वीडियो को शेयर कर दे। कैमरामैन मनीष दादरी के साथ सुमित चौहान, संसार क्रांति। बहुत बहुत धन्यवाद।